हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मिचबिल द ओटर चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है गैविन मैक्सवेल। तो उन्हीं की ये कहानी है। गैविन मैक्सवेल एक छोटे से घर के अंदर रहा करते थे कैम्सफर्ना में, जो कि स्कॉटलैंड में एक जगह है। तो कैम्सफर्ना नाम की एक जगह है स्कॉटलैंड में, वहीं पर एक छोटा सा घर था गैविन मैक्सवेल का, उसके अंदर वो रहते थे। उनको पेट्स यानी कि पालतू जानवर पालने का बहुत शौक था। उनके पास एक डॉग भी थी जिसका नाम की कुछ समय बाद डेथ हो जाती है। गैविन मैक्सवेल सोच रहे थे कि मैं एक और पालतू जानवर पाल लूं या फिर एक डॉग पाल लूं। तभी उन्हें बसरा विजिट करना पड़ता है, जो कि इराक में एक जगह है। वहां पर उनका दोस्त उन्हें सजेस्ट करता है एक ऑटर पालने के लिए। अब ये ऑटर क्या भला है भाई, अभी हम देखेंगे इसकी पिक्चर, तब आपको क्लियर होगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं ऑटर पालूंगा, और फिर उनकी जो जर्नी होती है उस ऑटर के साथ, जो जो चीज़ें होती हैं वही पढ़ के हमें इस चैप्टर के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारी इस कहानी को। तो अर्ली 1956 के अंदर गैविन मैक्सवेल को सदर्न इराक के अंदर विजिट करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि मैं एक ऑटर को एज अ पेट पाल लूँगा डॉग की जगह। तो ऐसा क्यों? बिकॉज जहाँ पर ये रहते हैं कैम्सफर्ना में, वहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा पानी है। तो इजीली ये खेलने के लिए अपने पेट ऑटर को ले जा सकते हैं। अब ऑटर कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का एनिमल होता है ये। तो मज़े से ये पानी में खेल पाता है ऑटर। तो ये डिसाइड करते हैं कि मैं ना एक ऑटर को पालूंगा डॉग की जगह, क्योंकि मेरे घर के आसपास तो पानी है, तो वहाँ पर आराम से ऑटर खेल पाएगा। जो ऑथर का फ्रेंड है वो उन्हें सजेस्ट करता है कि भाई तुम जाके ऑटर खरीद लो टिग्रिस मार्शिस से। तो एक जगह का नाम होता है टिग्रिस मार्शिस, वहां से जाके खरीद लो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऑटर हैं। तो मतलब एक तरीके से वहां पर बहुत सारे ऑटर देखने को मिलते हैं, तो वहीं से तुम खरीद लेना, ऐसा सजेस्ट करता है ऑथर का फ्रेंड उन्हें। अचानक से मैक्सवेल और उनके दोस्त को बसरा जाना पड़ता है। ये बसरा क्यों गए थे? बसरा के अंदर थे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इराक, और वहीं पर बसरा के अंदर ही इनके पास आने वाला था एक इम्पॉर्टेंट मेल, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट लेटर, जिसका इन्हें जवाब देना था। तो ये लोग इंतज़ार करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट लेटर इनके पास यूरोप से आने वाला था, जिसका इन्हें जवाब देना था, वो अभी तक आया ही नहीं है। तो ये डिसाइड करते हैं कि चलो यार हम तो वापस ही चलते हैं जहाँ रहते थे। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो फाइनली इनके पास वो लेटर आ जाता है। ये अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर 2 अरब लोग खड़े हुए हैं। 2 Arabs आर देयर। अब ये जो अरब लोग थे इनके पास था एक ऑटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये ऑटर लेकर आए थे, और ऑटर किसके लिए लेकर आए होंगे? ज़रूर मैक्सवेल के लिए लाए होंगे। तो मैक्सवेल थोड़ा खुश हो जाते हैं। जब वो उस ऑटर की तरफ देखते हैं तो वो ऑटर एक ड्रैगन की तरह नज़र आ रहा होता है, और ये जो ऑटर था ये कंप्लीटली मैक्सवेल की ज़िंदगी बदल देता है, यानी कि इस चैप्टर के ऑथर की ज़िंदगी बदल देता है। ये जो ऑटर था इसके अंदर इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा मड लगी हुई थी कि मान लो इसे बहुत सारे महीने लगते हैं उस मड को शेड करने में। मतलब वो मिट्टी निकलने में इसके शरीर से महीनों लग जाती है। जो ऑथर थे वो अपने इस ऑटर का नाम रख देते हैं मिचबिल। तो मैक्सवेल ने अपने ऑटर का नाम क्या रखा था? मिचबिल। शुरुआत में जो मिचबिल था, यानी कि ये जो ऑटर था, ये फ्रेंडली नहीं था। मतलब ही वॉज अलूफ। अलूफ का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपल। देखते ही देखते कुछ समय बाद ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर घुलने मिलने लगा, मतलब फिर थोड़ा फ्रेंडली होने लगा। जो ऑटर था ये, जिसका नाम था मिचबिल, मिचबिल को पानी में खेलना बहुत पसंद था। तो ये बाथटब में चले जाता था और वहां पर खेल खेलता रहता था। मिचबिल देखते ही देखते कुछ समय में अपने नाम पे रिस्पॉन्ड भी करने लगा। मतलब ऑथर जब नाम लेते थे, अरे मिचबिल कहाँ गया रे, तो मिचबिल आ जाता था, मतलब रिस्पॉन्ड करता था अपने नाम पे। घंटों घंटों ये एक रबर की बॉल से खेलता रहता था। पता है मिचबिल क्या करता था? ये लेट जाता था, मतलब ऐसे लेट गया और लेट कर अपने पैरों के बीच में बॉल को रखा और उस बॉल को जगल करता रहता था, खेलता रहता था, उछालता रहता था। जगल करने का मतलब उस बॉल के साथ यूँ गोल गोल घुमा घुमा कर खेलता रहता था उल्टा लेट के। तो इस तरीके की रबर बॉल थी जिससे ये खेलता रहता था घंटों घंटों तक। ऑथर को वापस जाने की चिंता होती है। वो सोचते हैं कि यार अब मुझे वापस घर भी तो जाना है, लेकिन मैं मिचबिल को कैसे लेके जाऊंगा? तो जब वो
प्लेन की टिकट बुक कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है जो ब्रिटिश एयरलाइंस है उसने बैन करा हुआ है एनिमल्स को, मतलब कोई भी अपने एनिमल को लेके ब्रिटिश एयरलाइन में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ऑथर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, वो तो मिजबिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसे छोड़ के जा ही नहीं सकते थे। तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि एक ऐसे प्लेन की टिकट बुक करूंगा मैं जो पेरिस जाए, फिर पेरिस से मैं लंदन चले जाऊंगा और मिजबिल को आराम से अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन मिजबिल को ले जाना भी इतना आसान नहीं था, मान लो हाथ में पकड़ के तो वो ले जा नहीं सकते थे। तो मिजबिल को ले जाने के लिए उन्होंने डिसाइड करा कि मैं ना एक क्रेट के अंदर ले जाऊंगा, कुछ इस तरीके से पिंजरा होगा उसके अंदर मैं मिजबिल को डालकर ले जाऊंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। ऑथर मिजबिल के लिए केज ले तो आते हैं और उसे केज में डाल भी देते हैं, लेकिन मिजबिल को केज में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। जो केज के अंदर की लाइनिंग थी, मतलब ये जो लाइंस थे पिंजरे के अंदर के, वो इन्हें काटने की कोशिश करता है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जब वो इन्हें काट रहा होता है, इनको हटाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसका मुंह जो होता है वो पूरा कट हो जाता है और जिसकी वजह से उसके पूरे माउथ पे ब्लड हो रखा होता है। तो जो ऑथर थे उनके पास समय काफ़ी कम था, तो वो डिसाइड करते हैं कि मिजबिल का इलाज कराने की जगह, उसका ट्रीटमेंट कराने की जगह डायरेक्टली मैं प्लेन के अंदर बोर्ड करूंगा। तो मिजबिल की जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी, मुंह से ब्लड वगैरह आ रहा था, उसने अपना मुंह पूरा कट कर लिया था क्योंकि वो जो केज की इनर लाइनिंग थी उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो एयर हॉस्टेस जब आती है ऑथर के पास तो वो बोलती है कि आपका जो ये एनिमल है ये काफ़ी ख़राब हालत में है, कि आप इसे ले जा पाओगे, इसे संभाल पाओगे? तो जो ऑथर हैं वो उसका ट्रस्ट अर्न कर लेते हैं, उसे बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा बहुत ही अच्छा एनिमल है, मेरी सारी बात मानता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मैडम मेरी गारंटी ले लो। तो एयर हॉस्टेस एग्री करती है। ऑथर ने अपनी नीज के पास मिजबिल को बिठाया हुआ था। अब ऐसा क्यों करा था? क्योंकि एयर हॉस्टेस ने ही उन्हें एडवाइस करा था कि आप जो है अपने इस पेट एनिमल को अपनी नीज के पास रखना, कहीं इधर उधर ना भागे। जो मिजबिल था वो तो था ही बहुत शैतान, वो अपने बॉक्स से निकल के भाग जाता है और पूरे प्लेन के अंदर घूम रहा होता है इधर से उधर। जितने भी और पैसेंजर्स होते हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, अरे चूहा, अरे चूहा, अरे चूहा। जो मिजबिल होता है वो कुछ कुछ चूहे जैसा लग रहा होता है। इसी वजह से सारे पैसेंजर डर जाते हैं कि प्लेन के अंदर घुस गया चूहा, सब लोग शोर मचा रहे होते हैं। ऑथर बेचारे बहुत शर्मिंदा होते हैं। उन्होंने तो एयर हॉस्टेस को थोड़े समय पहले ही बोला था कि भाई जो मेरा ये पेट है ऑटर, ये इधर उधर नहीं भागेगा, बहुत अच्छा है, लेकिन इसने तो पूरे के पूरे प्लेन के अंदर कमोशन क्रिएट कर दिया था। मतलब कि सब लोग हल्ला मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे, डर गए थे। जैसे तैसे करके फ्लाइट लैंड होती है, ऑथर लंदन में पहुंचते हैं। वहां पर 1 महीने तक वो अपने साथ मिजबिल को रखते हैं। मिजबिल जो था वो रोज खेला करता था और उसे खेलना बहुत पसंद था। टेबल टेनिस, मार्बल्स, रबर, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इन सब के साथ खेलना पसंद था उसे। जो ऑथर थे वो मिजबिल को लीश पे यानी कि एक रस्सी बांध देते थे और उसे बांध कर बाहर ले जाया करते थे, जिससे उसकी थोड़ी एक्सरसाइज हो। देखो जो भी ये एनिमल्स होते हैं, डॉग्स, कैट्स और ऑटर टाइप एनिमल्स हो गए, इनको बाहर घुमाने ले जाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि इनकी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। तो ऑथर ऐसा ही करते थे। जब ऑथर मिजबिल को लेके जाते थे तो रास्ते में ही एक एलिमेंट्री स्कूल था। वहाँ पर जब ऑथर खड़े होते थे मिजबिल को लेके तो सब बच्चे देखने के लिए आ जाते थे इसको, मिजबिल को, यानी कि इस ऑटर को। और जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिलाइटेड होते थे, बहुत खुश होते थे, और जो टीचर्स थे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे कि भाई हम तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, ये बच्चों का ध्यान कहाँ जा रहा है। बच्चों का ध्यान किसके ऊपर होता था? मिजबिल के ऊपर। सब बच्चे डिस्कस करते हैं कि भाई ये किस टाइप का एनिमल है। कुछ बच्चे बोलते हैं ये एक सील है,
मतलब सील भी एक टाइप का एनिमल होता है जो इस मिजबिल जैसा ही दिखता है थोड़ा थोड़ा। कुछ बच्चे बोलते हैं एक स्क्वेरल है यानी कि गिलहरी है, कुछ बोलते हैं एक वॉलरस है, कुछ बोलते हैं ये तो एक हिप्पोपोटेमस है, कुछ बोलते हैं ये तो एक लेपर्ड है। तो जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये किस टाइप का एनिमल है। बहुत सारे लोग गेस भी करते हैं स्ट्रीट पे जो मिलते हैं मिजबिल को कि किस टाइप का एनिमल है, बट बहुत सारे लोग गलत साबित हो जाते हैं, वो सही से गेस नहीं कर पाते क्योंकि काफ़ी रेयर था ये मिजबिल जो था। एक ऑटर था, तो ऑटर जो थे वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं लोगों को, और उनको पेट भी लोग काफ़ी कम रखते हैं। जनरली लोग पेट क्या रखते हैं, डॉग या फिर कैट। तो ऑथर जो थे वो हाईएस्ट रिवॉर्ड देते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अवार्ड देते हैं। किसको देते हैं, एक लेबरर को। बोलते हैं एक लेबरर था जो रास्ते से गुजर रहा था, वो अचानक से जब मिजबिल की तरफ देखता है तो वो बोलता है अरे वाह मैं पहचान गया ये क्या है, और वो बता भी देता है जो लेबरर होता है कि ये तो एक ऑटर है। तो इसीलिए ऑथर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलता है कि भाई ये जो लेबरर था ना इसने बिल्कुल सही बताया कि एक ऑटर है। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी। अब आप सबके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, हाउ वॉज मिजबिल अ सोर्स ऑफ अमेजमेंट ऑन लंडन स्ट्रीट। जब वो लंदन की स्ट्रीट्स पे गुजरा करता था, जब वो गलियों से गुजरता था घूमने के लिए, तो वो एक तरीके से सोर्स ऑफ अमेजमेंट क्यों था, मतलब सब लोग इतना अमेज क्यों हो जाते थे। सिंपल सी बात है, मैंने अभी लास्ट में बताया कि इसको ऑटर को लोग ज़्यादातर पेट्स की तरह नहीं पालते, इसलिए सब अमेज हो जाते थे, और आसपास लोगों ने ऐसा एनिमल भी ज़्यादा नहीं देखा था तो लोग गेस भी नहीं कर पाते थे। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग ज़रूर लिखना। चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। देखो ये जो चैप्टर है ना हमने अच्छे से समझ लिया, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड में फुल मार्क्स लाने में 90% लाने में हेल्प करेंगे वो कौन से हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं सैम्पल पेपर से। बट ये सैम्पल पेपर कैसे मिलेंगे, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसी के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करना है आपको, और मेंबरशिप परचेज करनी है, तो आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर और नोट्स मिल जाएंगे।